सबसे पहले तो इन्होंने जो भी हमसे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा रीड द फॉलोइंग वगैरह वगैरह इन्होंने बोला है, कह रहा विच मॉलिक्यूल हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बॉन्ड बिटवीन द एटम्स, ये हमसे पूछा है। देखो भाई समझो जरा ध्यान से यहाँ पर, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमारा ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं होगा भाई, इन्होंने तो ये लफड़ा कर दिया ना, कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड, तो आपने ऐसा कोई कंपाउंड क्या देखा है, कार्बाइड, हालांकि हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में 11th में सी ट्रिपल, ये देखिए ये कौन सी बात कर दी भैया आपने, क्या कभी पढ़े हो आप 4 बॉन्ड, तो ये 4 डॉट को कनेक्ट करोगे नहीं, बोलो हाँ। ये देखिए पता है क्यों, कार्बन का साइज इतना छोटा होता है ना कि भाई फोर्थ बॉन्ड 3 बॉन्ड तक तो चल जाएगा, अगर आप फोर्थ बॉन्ड बनाओगे बड़ा ज्यादा यहाँ रिपल्शन होगा आपको देखने को मिलेगा। भाई फोर्थ बॉन्ड कैसे बना लोगे, जगह ही नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रहने की जगह ही नहीं है यहाँ पर, तो ये तो हो नहीं सकता, तो इसको तो हटा ही दो, इसका फालतू आपको नहीं, बस आपको चॉइस करना था, ये मैं हटा दे रहा हूँ, समझे 4 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। यस ठीक सर, बात तो है, नाइट्रोजन हो जाएगा। ये हमने हटाया। अब हमें एक थ्योरी याद करनी थी, शायद कभी ना कभी आपने मेरी 9th 1st क्लास में सुना होगा, बातों बातों मैंने कई बार मैंने बताया, देखिए भैया आपका जब मॉलिक्यूल बनेगा ना तो सिस्टम स्टेबल होता है, समझिए जरा ध्यान से, और एनर्जी रिलीज करता है, और जो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा भाई, इतना तो आपको पता है ना, देखिए समझिए जरा बात को, पहले आप सब कुछ छोड़ो, आप ये बताओ कि अगर हमारे पास लेट अस से हमारे पास कोई सिस्टम है, कोई भी, अरे केमिस्ट्री छोड़िए, आप केमिस्ट्री छोड़ दीजिए, आप नेचर में देखिए, नेचर में क्या होता है, ये देखिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी, अभी हम छोड़ेंगे तो देखो नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा, अपने आप, हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई धक्का नहीं मारा, फिर भी नीचे आ रहा है, नेचर में ये लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे जाना चाहता है और स्टेबल होना चाहता है, ये बात आपको पता है, बताइए। ठीक, भाई कुछ भी होगा अगर हमारे पास सिस्टम में, तो वो लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा और स्टेबल होना चाहता है, यही चीज है, ठीक है। हाँ, अब सुनो ध्यान से, कोई लोअर में कब जाएगा, जब अपनी एनर्जी रिलीज करेगा ना भाई, यस सर। मॉलिक्यूल्स में भी ऐसा ही होता है। देखिए आप समझिए, ये बेचारा हाइड्रोजन घूम रहा था, इसको भी छोड़ो, आप पहले आप ये समझो, देखो भाई ये आपका कोई ए नाम का एटम बेचारा अकेला घूम रहा था, ये भी बेचारा घूम रहा था, दो कह रहे भैया हम बड़े परेशान है, हमारा ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, दोनों पास पास आते हैं और कुछ बॉन्डिंग वॉन्डिंग करते हैं, ये सब कहानी आपको पता है ना, तो दोनों जब पास पास आएंगे तो यहाँ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बताइए भाई कुछ तो होगा ना या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही तो आपने बॉन्डिंग बोला हुआ है, ये सुनो, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही आपने बॉन्डिंग बोला हुआ है, सही है। तो भाई ये बताइए कि क्यों पास पास आ रहे हैं, यानी कि वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं, यस सुनो, पहले जब अकेले अकेले घूम रहे थे तो हायर एनर्जी स्टेट में थे, अब लोअर एनर्जी स्टेट में, तो जैसे ही लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज करेंगे, बताइए बाहर, ये देखिए, और जितनी एनर्जी रिलीज करी है उसने, ठीक है, जितनी एनर्जी उसने रिलीज करी है उतना ही आपको सप्लाई करना पड़ेगा सर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बोलिए हाँ। अगर हमने यस कहा कि इन दोनों के बीच, हाँ अगर हमने भाई आप समझो ना दोनों पास पास आ रहे हैं, तो भैया लोअर एनर्जी स्टेट में कैसे जाएंगे, अपने सिस्टम से एनर्जी रिलीज करेंगे हीट के फॉर्म में, ठीक, हीट के फॉर्म में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक। अब जैसे ही पास पास आके बॉन्ड बना के बैठ गए, हमने कहा भैया इसको ब्रेक करो, तो आप बोलोगे देखो सर इतनी ही एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इसके बॉन्ड को जितनी इसने बाहर निकाल दी थी ना, क्योंकि बाहर निकाल के जो स्टेबल हुआ था, तो भाई उतनी ही सप्लाई करोगे, तब इसको हायर एनर्जी स्टेट में लेके जाओगे, तभी तो अलग अलग हो जाएगा, तभी तो बॉन्ड ब्रेक होगा, बताइए। यस ठीक, सर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आइए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन का आंसर दोगे तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा, देखिए समझिए, मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि ए और ए पास पास आया, यहां कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कोई बॉन्ड बना, अब सर कैसा बॉन्ड बना वो सब बात की बात है, सिंगल डबल वो सब छोड़िए आप, बस कोई बॉन्ड बना, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही होता है बॉन्ड, और बच्चों इसने एनर्जी निकाली है कितनी, इसने एनर्जी निकाली, मान लीजिए मैं आपको दे देता हूं, अरे भाई मान लो, मानने में क्या जा रहा है आपका, ये 100 यूनिट एनर्जी रिलीज करता है, सही। लेकिन वहीं पर अगर आप देखेंगे, ये बी नाम का कोई एटम है और बी नाम का कोई एटम, ये दोनों जब बेचारे पास पास आए, इन्होंने अपनी बॉन्डिंग जब करी, तो इन्होंने जो एनर्जी रिलीज करी, वो एनर्जी रिलीज करी, मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए कि इसने एनर्जी रिलीज करी 200 यूनिट्स। अब ये बताओ कि ज्यादा एनर्जी किसने रिलीज करी, बताइए, ज्यादा बी। एनर्जी किसने रिलीज, हाँ बी ने, तो जो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, मान लो इनिशियली ये सेम एनर्जी स्टेट पे थे, जब अकेले अकेले घूम रहे थे, बात समझ लो ना, जब ए और ए बेचारा अलग अलग था, बी और बी बेचारा जब अलग अलग था, तो दोनों की एनर्जी सेम थी, मान लो, है ना, दोनों स्टेबल होने के लिए बॉन्डिंग करते हैं, लेकिन जब इन्होंने बॉन्डिंग करी तो केवल 100 जूल मतलब 100 यूनिट ही रिलीज कर पाए, लेकिन इन्होंने जब बॉन्डिंग करी थोड़ा और पास पास हम लोग यहाँ बना लेते हैं बच्चों, यहाँ पर समझिएगा जरा ध्यान से, ठीक है, जब इन्होंने जब बॉन्डिंग करी है, ठीक, तो
आपका 200 यूनिट रिलीज कर दी। अब ये बताइए कि भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करो और ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करो, तो बताओ किसको ब्रेक करना आसान है? सर ए वाले बॉन्ड। हाँ, ए को। जो लोग नहीं समझा समझो भाई, इसने 100 निकाली थी, आप 100 दोगे तभी तो ब्रेक होगा, आप 100 दोगे तभी तो ब्रेक होगा। लेकिन समझ गए ना, तो ये आसानी से इजीली ब्रेक हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, ये बॉन्ड आपका आपका 100 जूल दोगे, यानी कि 100 अगर आप 100 यूनिट दोगे तभी ब्रेक हो जाएगा, तो ये इजीली ब्रेक, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। सही है, मतलब ये आपका वीक बॉन्ड हो गया एक तरीके से। उसके कंपैरिजन में ये कैसा हो गया हमारे पास? वीक बॉन्ड हो गया, है ना। और हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप यहां जाओगे, इसने 200 रिलीज करी, तो अगर हम इसको ब्रेक करना चाहेंगे तो हमें बाहर से कितना सप्लाई करना पड़ेगा? 200। जब आप 200 यूनिट सप्लाई करोगे तभी तो ब्रेक होगा, यानी कि अब आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, यानी कि बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। इसका मतलब क्या है? ये इजीली ब्रेक नहीं होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यस और नो? ठीक, अब समझ में आया? ध्यान सुनिए, अब समझ में आया? समझिए, उसने हमसे क्या बोला है? उसने हमसे बोला है कि इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा। भैया देखिए, जो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करा होगा, ठीक है, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और वैसे भी अभी कंक्लूजन बता दूंगा, उसको याद कर लीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चन फील आ जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा था। सबसे पहले आइए हाइड्रोजन को बनाते हैं। अब आप समझ लीजिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पर पहले अगर हम लोग हाइड्रोजन बनाएं, तो देखिए, हाइड्रोजन अगर आप बनाते तो H सिंगल बॉन्ड H, ये सुनो, एक ही बॉन्ड बनाया, कुछ एनर्जी रिलीज करा होगा। अब आपको पहले ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन को जब बनाओगे तो O एटम पहले ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, फिर दूसरा। तो मान लो अगर यहाँ कुछ 100 एनर्जी रिलीज हो रही, तो यहाँ तो उससे ज्यादा होगी ना, नहीं समझे? एक बॉन्ड बनेगा, फिर दूसरा बनेगा, समझे? तो भाई 2 बार एनर्जी रिलीज करेगा ना, है ना। तो मान लो यहाँ 100 हुई, तो अब यहाँ 200 हो गई। बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये रियल डेटा नहीं, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। भाई 200 क्या 180 क्या पता रिलीज हुई होगी, लेकिन इससे ज्यादा ही है ना, इससे ज्यादा ही रिलीज होगी। कितनी होगी हमें क्या पता। तो मान लीजिए यहाँ 180, क्योंकि एक बॉन्ड में कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, फिर दूसरा जब बनेगा तो उसमें कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। अब हमारे पास अगर ये बताइए, नाइट्रोजन तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, चेक कर लीजिए भाई, नहीं पढ़ा? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है ना, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर है। यहाँ आपका ये गलत बनाया इसने, 1 2 3 4, ये ऐसे, ठीक। यहां पर आइए, तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो ये बताइए, नाइट्रोजन का पहले एक बॉन्ड बना होगा तो एनर्जी रिलीज हुई होगी, दूसरा बॉन्ड बना होगा तो फिर से एनर्जी रिलीज हुई होगी, और तीसरा बॉन्ड बना होगा तो फिर से एनर्जी रिलीज होगी। तो 180 से तो ज्यादा होगा, बोलिए हाँ। मान लीजिए यस सर। 250 यूनिट। हाँ, अब बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसने रिलीज करी? सबसे ज्यादा एनर्जी, नाइट्रोजन। हाँ, और जिसने जितनी ज्यादा रिलीज करी वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हो गया आपका। मानते हो कि नहीं, बताओ? ठीक। अब आपको ये सब डेटा नहीं याद करना है, जो सब लिखा है इन्होंने किलो जूल में, हमें हमें ये सब नहीं याद करना है, हमें बस थ्योरी अपनी ध्यान रखनी है ना। और यहाँ पर आपका केवल 100 यूनिट रिलीज, मतलब सबसे कम हुआ होगा यहाँ पर, तो ये हो गया हमारे पास वीकेस्ट बॉन्ड या वीक बॉन्ड या वीकेस्ट, आप इसको बोल दीजिए तीनों में, है ना। वीकेस्ट बॉन्ड, यानी कि ऑर्डर जो आपका आएगा, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन, और फिर हाइड्रोजन। अब यहां से कंक्लूजन निकाल लीजिए और एग्जाम के लिए याद कर लीजिए। कंक्लूजन ये है, देखिए बच्चों, कि अगर आपको सिंगल, डबल और ट्रिपल में अगर कंपैरिजन पूछा जाए, तो सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा होगा? बताइए, ट्रिपल वाला। सीधी सी बात है भाई, 3-3 रस्सियां बंधी हुई है ना पकड़ने के लिए, 3-3 रस्सियां बंधी हुई पकड़ने के लिए, फिर यहाँ 2 रस्सी बंधी हुई है, यानी कि 2 स्ट्रिंग बंधी हुई है, और यहाँ एक ही स्ट्रिंग बंधी हुई है। समझ में आ गई बात? तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये। अब यही आंसर था मेरे पास, बताइए ऑप्शन क्या था, बताइए। अपना आंसर बेटा चेक कर लेना, क्या आंसर यही दिया था इन्होंने, बताइए। यस सर।